नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसएससी जी के क्लासेज में। आज मैं फिर से उपस्थित हूं आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट 13 लेकर के, ताकि आपका एग्जाम का जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी बेहतर हो सके। ये जो क्वेश्चंस है इसमें 20 क्वेश्चंस होंगे जो कि 23 फरवरी 2024 शिफ्ट 4 में पूछा गया क्वेश्चंस है। तो आप सभी इस वीडियो के अंत तक बने रहें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि इसी तरह की वीडियो हम आप सभी के लिए लेकर के आते रहें। चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा क्वेश्चन नंबर कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितनी भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 64.83% जो है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर थी। जिसमें अगर हम बात करें पुरुषों की साक्षरता दर की, तो पुरुषों की जो साक्षरता दर थी 2001 के अनुसार वो है 75.85%। अगर वही हम बात करें यहाँ पे महिलाओं की, तो महिला की बात करते हैं तो महिला की जो साक्षरता दर है ना, महिला की अगर हम बात करें तो महिला की साक्षरता दर 54.16% है। अगर हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात करें भारत की कुल साक्षरता दर का, तो 74.04%। वही अगर हम बात करें पुरुषों की, है ना, 2011 के जनगणना के अनुसार अगर पुरुषों की साक्षरता दर की बात करें तो वह है 82.14%। और अगर हम महिलाओं की बात करें, महिला की साक्षरता दर की बात करें तो वह है 65.46%। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो अगर हम बात करें, हमारा कथन पहला है कि भारतीय संविधान में, है ना, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद 51A में किया गया है। ये बिल्कुल सही है। अगर वही हम बात करें, स्टेटमेंट दूसरा है हमारा कि संविधान, है ना, कि अधिनियम 2002 में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। ये भी राइट है। संविधान 42 संशोधन की बात हो रहा है, ये 46 संशोधन था। ये अधिनियम 1976 में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। ये भी सही है। अगर वही हम बात करें, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भाग VA में किया गया है, ये बिल्कुल गलत है, जो कि हमको क्या चुनना है? सही नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि डैश के पास संसद के किसी भी सदन का आह्वान या सत्रावसान करने या लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है। इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी राष्ट्रपति, है ना। राष्ट्रपति के पास ये पावर होता है ना, ये शक्ति होती है कि संसद के किसी भी सदन का आह्वान हो या सत्रावसान करने या लोकसभा को भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति को होती है। चलिए, अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे जो वर्तमान राष्ट्रपति की हम बात करें तो द्रौपदी, है ना, द्रौपदी मुर्मू भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो नरेंद्र मोदी हैं। अगर हम बात करें भारत के मुख्य न्यायाधीश के तो DY चंद्रचूड़ जो है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश है। लोकसभा के अध्यक्ष की बात करें तो ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि छऊ नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल से, है ना। पश्चिम बंगाल से छऊ नृत्य का संबंध किस राज्य से है? पश्चिम बंगाल से, याद रखना है। अगर हम बात करें यहाँ पे कि तमिलनाडु की, इसकी बात करें तमिलनाडु की, तो भरतनाट्यम, है ना, भरतनाट्यम से, है ना, भरतनाट्यम जो है
वो तमिलनाडु का नृत्य है। अगर वही हम महाराष्ट्र की बात करें तो लावनी, लावनी और भी कई हैं, एक दो का नाम मुख्य रूप से हम बता दे रहे हैं आप सभी को, है ना। महाराष्ट्र का लावनी हो गया, धनगड़ी हो गया, ये महाराष्ट्र का नृत्य है। अगर वही बात करें हम उत्तराखंड का तो छोलिया, छोलिया, झुमैलो, झुमैलो, ये सभी उत्तराखंड के जो है नृत्य शैली है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि किस तत्व का परमाणु संख्या सबसे अधिक है और यह प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व है। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि कौन सी शास्त्रीय नर्तकी शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए पद्म भूषण, जो 1992 में उन्हें मिला था, प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की नर्तकियों में से एक थी। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह सबसे कम उम्र के जो है जिन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है, जो नर्तकी थी, जो जिनका संबंध शास्त्रीय नृत्य से है। अगर हम वही बात करें यहाँ पे सोनल मानसिंह की पद्म, है ना, पद्म विभूषण की बात करें तो पद्म विभूषण से इन्हें पद्म विभूषण से इन्हें 2003 में सम्मानित किया गया है। अगर वही हम बात करें सोनल मानसिंह की शास्त्रीय कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंध था तो भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, नाट्यम और ओडिसी, ओडिसी से, है ना, इनका जो है संबंध था। रुक्मणी देवी की बात करें, है ना, रुक्मणी देवी अरुंडेल की बात करें तो इनका जो संबंध था भरतनाट्यम से था। भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है उससे संबंध था रुक्मणी देवी को। अगर वही बात करें मल्लिका साराभाई का तो इनका भी संबंध जो है भरतनाट्यम से ही था, है ना। और इसके अलावा, है ना, इसके अलावा कुचिपुड़ी से भी इनका संबंध रहा है, कुचिपुड़ी। अगर हम बात करें अलारमेल वल्ली की बात करें, इस संबंध जो है वो भरतनाट्यम से ही रहा है, भरतनाट्यम। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि अगस्त 2023 से निम्नलिखित में से किसने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है, यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज, है ना, सेंटर्स अथॉरिटी, यानी IFSCA को जो है इसका कार्यभार जो है किसने संभाला है, अध्यक्ष के रूप में। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, के राजारमन। के राजारमन ने जो है वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी का जो है अध्यक्ष के रूप में जो है उन्होंने कार्यभार संभाला है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि कौन से खेल में खिलाड़ियों के कौशल स्तर का आकलन करने के लिए एलो रेटिंग प्रणाली, है ना, एलो रेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, शतरंज में जो है खिलाड़ी के जो कौशल को जानने के लिए एलो रेटिंग प्रणाली का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि हरित क्रांति के संबंध में HYV, है ना, HYV का पूर्ण रूप क्या है, HYV का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी है, हाई यील्डिंग वेराइटीज, है ना, हाई यील्डिंग वेराइटीज जो है इसका फुल फॉर्म है। अगर हम बात करें यहाँ पे भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की बात करें हम, शुरुआत की अगर हम बात करें
तो भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत है वो 1965 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगर हम बात करें इसके जनक की, तो इसके जो जनक है वो है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, है ना, स्वामीनाथन, है ना, इसके जो है जनक के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से लोकप्रिय थी? इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, साथ ही साथ भारत कोकिला के नाम से इन्हें जाना जाता है, भारत कोकिला। इसके अलावा सरोजिनी नायडू जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष थी, दूसरी महिला अध्यक्ष के रूप में कार्य की थी, है ना। अगर हम बात करें वहीं पे प्रथम, तो प्रथम जो थी वो एनी बेसेंट थी। प्रथम कौन थी? एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि मिष्टी योजना का उद्देश्य आसपास के समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करते हुए भारतीय तट पर डैश पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा और उसे पुनर्जीवित करना है। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, मैग्रोव। मैग्रोव पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करना भी जो है मिष्टी योजना का जो है उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, टाइपिंग एरर है यहाँ पे। तो जो चीन जो है वो सार्क का सदस्य नहीं है। वही नेपाल की बात करें, भूटान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, तो सभी सार्क के सदस्य हैं। सार्क के जो है कुल, है ना, कुल 8 देश जो है इसके सदस्य है, 8 देश इसके सदस्य हैं। और इसकी अगर हम बात करें 8 देश में, तो 3 ये हो गए। तो अगर अगला हम बात करें तो 4 नंबर पर अगर बात करें, देखिए 1 2 3 ये 4 है, भारत है, भारत 5वां श्रीलंका, 6ठा अफगानिस्तान, अगर वही बात करें हम 7वां पाकिस्तान, और 8वां की बात करें तो मालदीव। ये 8 देश जो है सार्क के सदस्य हैं। अगर हम बात करें इसकी मुख्यालय का, इसका जो मुख्यालय है, इसकी मुख्यालय काठमांडू में है, जो कि नेपाल में, काठमांडू नेपाल में है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। और अगर हम बात करें इसकी स्थापना की हम बात करें तो इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि गन्ने से चीनी बनाने की गतिविधि किस क्षेत्र की आर्थिक गतिविधि के अंतर्गत आती है? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, द्वितीयक क्षेत्रक, जिसमें जितने भी निर्माण कार्य होते हैं, विनिर्माण यानी दोबारा से, है ना, विनिर्माण से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं वो द्वितीयक क्षेत्रक के अंतर्गत आता है। अगर वही बात करें हम चतुर्थक क्षेत्रक की बात करें, है ना, चतुर्थातुक क्षेत्र की बात करें, तो इसके अंतर्गत, है ना, ज्ञान आधारित क्षेत्र आता है, ज्ञान आधारित
आधारित क्षेत्र जो है वो चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वही अगर बात करें हम तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत, तो सेवा क्षेत्र इसको कहा जाता है। सेवा क्षेत्र के नाम से भी इसे जाना जाता है ना, जिसमें आपको बैंकिंग हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ये सभी आते हैं। वही अगर हम बात करें यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र की, तो जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, प्राकृतिक संसाधन जितने भी होते हैं उन सभी का सीधा उपयोग यानी इस्तेमाल से है। प्राकृतिक संसाधन का सीधा इस्तेमाल, सीधा इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सभी जो है 4 क्षेत्रक है जिनका अलग अलग क्षेत्रों से संबंध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में इसकी चर्चा की है। एस.एम. स्वामीनाथन जो है वो हरित क्रांति का जनक के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसे भारतीय तटरक्षक के 25वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, राकेश पाल को जो है वो भारतीय तटरक्षक के 25वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा कि कृष्णराव शंकर पंडित राजा भैया पूंछवाले का संबंध किस घराने से है। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ग्वालियर घराने से। किस घराने से है? ग्वालियर घराने से। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा कि दक्षिण भारत में डैश एक ग्राम सभा थी जो उन क्षेत्रों में पाई जाती थी जहां जमींदार ब्राह्मण नहीं थे, जहां पे जमींदार जो है ब्राह्मण नहीं थे। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, उर, है ना। उर एक ग्राम सभा थी जो उन क्षेत्रों में पाई जाती थी जहां जमींदार ब्राह्मण लोग नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा कि डैश नृत्य महोत्सव केरल पर्यटन विकास निगम द्वारा आयोजित किया जाता है और यह केरल के त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम शहर में कनकुन्नू महल परिसर में साल में 2 बार, एक बार अक्टूबर नवंबर के महीने में और फिर मार्च से अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, निशागंधी, है ना। निशागंधी जो है वो नृत्य महोत्सव जो है केरल में मनाया जाता है, जो कि 2 जगह, एक तिरुवनंतपुरम शहर जो कि कनकुन्नू महल परिसर में मनाया जाता है, जो कि 2 बार मनाया जाता है, एक बार अक्टूबर से नवंबर हो गया और फिर मार्च से अप्रैल महीने में मनाया जाता है। वही अगर हम बात करें यहाँ पे नाट्यांजलि की, तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है, तमिलनाडु में मनाया जाता है, जो कि एक जगह है, जगह का नाम है चिदम्बरम। चिदम्बरम में जो है ये मनाया जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पे मामल्लापुरम की बात करें, तो ये भी तमिलनाडु में ही मनाया जाता है, तमिलनाडु में ही मनाया जाता है। जगह का नाम है चेगलपट्टू, एक जिला है, वहीं पर जो है ये मनाया जाता है, जिला। वही अगर हम बात करें हम्पी की, तो ये कर्नाटक में मनाया जाता है, कर्नाटक में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म स्पर्धा और उसके प्रकार के संबंध में सही है। देखिए हमारा जो पहला है वो भाला फेंक कूदना, दूसरा है ऊंची कूद और फेंकना, ये दोनों के दोनों गलत है। ठीक है, भाला फेंक में फेंकना होता, ऊंची कूद में कूदना होता, तो ये दोनों जो है एक दूसरे के विपरीत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही होगा, न तो एक और न ही दो, दोनों में से कोई भी सही नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ये क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा
कि भारतीय खिलाड़ी अंकिता दास निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती है? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, टेबल टेनिस खेलती है। टेबल टेनिस खेलती है। तो अगर बात करें हम इनके जन्म की, इनका तो जन्म जो है, इनका जन्म 17 जुलाई 1993 को पश्चिम बंगाल में हुआ। पश्चिम बंगाल, है ना, के सिलीगुड़ी में। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी जगह है, वहाँ पे जो है इनका जन्म हुआ था। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि इसी तरह की वीडियो हम आप सभी के लिए लेकर के आते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।